अस्सलामुअलैकुम। आज हम बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को बॉडी डिस्मॉर्फिया या डिलूजनल डिस्मॉर्फियोफोबिया भी कहते हैं। ये ओसीडी की कैटेगरी में आता है। ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल को ये लगता है कि उसका कोई बॉडी पार्ट डिफेक्टिव है, जैसे किसी बॉडी पार्ट की शेप या साइज़ ठीक नहीं है। नॉर्मली बहुत से लोगों को अपनी अपीयरेंस में कुछ ना कुछ नापसंद होता है, जैसे किसी को अपनी नोज़, स्माइल, आइज़ या किसी भी बॉडी पार्ट को लेकर ये ख्यालात आते हैं कि ये बॉडी पार्ट परफेक्ट नहीं है। लेकिन ये इम्परफेक्शंस हमारी डेली लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती। जिन लोगों को बीडीडी होता है वो अपनी अपीयरेंस के परसीव्ड फ्लॉज के बारे में बहुत सोचते रहते हैं। ये अपनी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, चाहे वो डिफ़ेक्ट बहुत माइनर हो या कोई डिफ़ेक्ट हो ही ना, लेकिन वो अपनी अपीयरेंस से सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर उनको कोई इस बात का यकीन भी दिलाए कि उनमें ऐसी कोई ख़ामी नहीं है तो वो उनकी बात का यकीन नहीं करते और अपनी नेगेटिव थॉट से प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं। अक्सर ये डिसऑर्डर सेलिब्रिटीज़ में भी देखने में आता है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर और ईटिंग डिसऑर्डर में सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जैसे कि दोनों डिसऑर्डर्स में इंडिविजुअल का कंसर्न बॉडी इमेज से रिलेटेड होता है। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हम कह सकते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर में इंडिविजुअल का कंसर्न वेट और इंटायर बॉडी शेप से होता है और वो इस बारे में परेशान होता रहता है, लेकिन बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में इंडिविजुअल का कंसर्न स्पेसिफिक बॉडी पार्ट होता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ये ओसीडी की कैटेगरी में आता है। ओसीडी में डिस्ट्रेसिंग थॉट्स और फियर्स होते हैं जो इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और उसकी वजह से एंग्जाइटी होती है और उस एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए वो रिपीटेडली कुछ एक्टिविटीज़ करता है जिसको हम कंपल्शंस कहते हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में भी इंडिविजुअल प्री ऑक्यूपाइड रहता है बॉडी रिलेटेड डिफेक्ट से और उसको डिस्ट्रेसिंग थॉट्स आती हैं और उसको एंग्जाइटी होती है, जिसको कम करने के लिए वो कुछ बिहेवियर रिपीट करता रहता है, जैसे कि वो बार बार मिरर चेक करेगा या स्किन पिकिंग करेगा। ऐसे इंडिविजुअल्स उनकी डेली लाइफ फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही होती है, वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करने लग जाते हैं, उनकी लाइफ में डिस्ट्रेस कॉज हो रहा होता है और सिवियर केसेस में ऐसे इंडिविजुअल सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी करते हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स की अगर बात करें तो इन इंडिविजुअल्स को अपनी अपीयरेंस के परसीव्ड फ्लॉज को लेकर प्री ऑक्यूपेशन रहती है। इन इंडिविजुअल्स में डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस भी हो सकता है, यानी लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं या मेरी अपीयरेंस को नेगेटिव वे में नोटिस कर रहे हैं। इनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि इनकी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट डिफेक्टिव है और इनकी एक डिफॉर्म्ड या अगली अपीयरेंस है। ये बार बार मिरर में देखते रहेंगे या स्किन पिकिंग करेंगे, ग्रूमिंग करेंगे। ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी अप्लाई करेंगे, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरीज करेंगे, लेकिन इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। ये अपने परसीव फ्लॉज को हाइड करने के लिए ऐसी स्टाइलिंग या मेकअप करेंगे, अपने आप को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहेंगे औरों के साथ। ये रीअश्योरेंस चाहते हैं, लेकिन अगर इनको कोई यकीन भी दिलाता रहे कि इनमें ऐसी कोई ख़ामी नहीं है तो ये उनकी बात का यकीन नहीं करते। सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करने लग जाते हैं। इनकी ये थॉट्स और रिपीटेटिव बिहेवियर ये इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते और ये इनकी लाइफ में डिस्ट्रेस कॉज कर रहा होता है। इनकी डेली लाइफ फंक्शनिंग इससे अफेक्ट हो रही होती है। कुछ पॉसिबल कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है, जैसे कि ये डिसऑर्डर इनहेरिटेड भी हो सकता है। एक स्टडी के मुताबिक 8% लोगों में ये डिसऑर्डर इनहेरिटेड होता है, यानी फैमिली में रन कर रहा होता है। एक और स्टडी के मुताबिक 8 to 37% लोगों में जिनमें ओसीडी होता है वो भी बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर से सफ़र हो सकते हैं। ब्रेन चेंजेस जैसे कि सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी भी बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कॉज कर सकती है। चाइल्डहुड में अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जैसे कि बॉडी शेमिंग एक्सपीरियंसेस हैं या कोई और स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस है तो वो भी बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को डेवलप कर सकता है। आखिर में बात कर लेते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट पर। इस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों यूज़ की जाती हैं। मेडिकेशन के थ्रू सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज़ किया जाता है। साइकोथेरेपी में सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसका मेन फोकस इंडिविजुअल की नेगेटिव थॉट्स और उसके बिहेवियर को चेंज करने पर होता है। इंडिविजुअल अपनी नेगेटिव थॉट्स को एवेल्यूएट करता है, अपने इमोशनल रिएक्शन और बिहेवियर को मैनेज करना सीखता है। नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को जो उनकी बॉडी इमेज रिलेटेड होती हैं उनको चैलेंज करना सीखता है। इसके अलावा वो अल्टरनेटिव वेज लर्न करता है, जिसकी वजह से वो अपने अर्जेस या रिपीटेटिव बिहेवियर को हैंडल करना जान जाता है।
इस सब के अलावा इंडिविजुअल डिफरेंट स्ट्रेटजीज सीखता है जो कि उसकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।